दोस्तों, जब निकाह हो जाए तो जिंदगी से मैं और तुम का लफ्ज निकाल कर उसकी जगह हम इस्तेमाल करने से बहुत से मसाइल खुद ही हल हो जाते हैं। किसी को नीचा दिखाने या कमतर समझने से जिंदगी की कश्ती हचोले खाती रहती है। जिंदगी का आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है और बाकी का आधा दुख बचे लोगों पर शक करने से आता है। तुम उस शख्स को खुश नहीं कर सकते, भले तुम अपना सुकून किसी के लिए कितना ही बर्बाद क्यों न कर लो, फिर भी वो शख्स तुम्हारी नीयत या तुम्हारी मुखलिसी में कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेगा। कितने लोग ऐसे हैं जो जमीन पर मशहूर हैं मगर आसमान पर गुमनाम हैं, और कितने ऐसे हैं जो जमीन पर गुमनाम और मशहूर इज्जत और तकवा से हैं, कुव्वत से नहीं। इस मुआशरे का अजीब अलमिया है कि यहाँ घटिया से घटिया बेहया मर्द को भी बाहया शरीफ और पारसा बीवी चाहिए। इंसान जिंदगी में बहुत कुछ सीखता है, लेकिन जब तक दूसरों से प्यार करना, दूसरों को मुआफ करना और दूसरों की इज्जत करना नहीं सीख जाता, समझो कुछ नहीं सीखा। लोग तुम्हारी राह में हमेशा पत्थर फेंकेंगे। अब ये तुम पर है कि तुम उन पत्थरों से क्या बनाते हो, मुश्किलात की दीवार या कामयाबी का फल। बगदाद के बड़े बाजार में एक फकीर नान बाई की दुकान के सामने से गुजरा, जहां इनवाओ इकसाम के खाने भी चूल्हे पर चढ़े हुए थे, जिनसे भाप निकल रही थी। उन खानों की खुशबू उनकी लज्जत और जायके का पता दे रही थी। फकीर का दिल ललचाया तो उसने अपने थैले में से एक सूखी रोटी निकाली और एक देग की भाप से उसे नरम करके खाने लगा। नान बाई चुपचाप ये तमाशा देखता रहा। जब फकीर की रोटी खत्म हो गई और वो जाने लगा तो उसका रास्ता रोक लिया और पैसे मांगे। कौन से पैसे? फकीर ने बेबसी और हैरत से पूछा। नान भाई ने कहा, तूने मेरे खाने की भाप के साथ रोटी खाई है, उसकी कीमत मांग रहा हूं। वहां बहलौल दाना भी मौजूद थे और ये सब देख रहे थे। उन्होंने मुदाखलत की और नान बाई से कहा कि क्या इस गरीब आदमी ने तुम्हारा खाना खाया है जो पैसे अदा करे? नान बाई ने कहा, खाना तो नहीं खाया, मगर मेरे खाने की भाप से फायदा तो उठाया है, इसकी कीमत मांग रहा हूं। उसकी बात सुनकर बहलोल दाना ने सर हिलाया और अपनी जेब से मुट्ठी भर सिक्के निकाले। वो एक एक करके उन सिक्कों को जमीन पे गिराते जाते और नान बाई की तरफ देख कर कहते, ये लो पैसों की खटक, समेट ले। ये ले अपने खाने की भाप की कीमत, इन सिक्कों की खनक, उसे वसूल कर ले। ये आवाज ही तेरे खाने की खुशबू की कीमत है। वहां कई लोग जमा हो चुके थे जो नान बाई को देखकर हंस रहे थे। तब हजरत बहलोल ने कहा, अगर तू अपने खाने की भाप और खुशबू बेचेगा तो इसकी यही कीमत अदा की जा सकती है, उसे भी कबूल करना पड़ेगा। दोस्तों, फजर की नमाज खुद पर लाजिम कर लो, क्योंकि ये शैतान के खिलाफ दिन में तुम्हारी पहली फतेह है। दोस्तों, अगर तुम्हें हर जगह अपनी जमात, अपना लीडर, अपना फिरका या अपनी राय ही दुरुस्त लगती है तो यकीन जाने आपको मजीद तालीम की जरूरत है। दोस्तों, जो हक को छोड़कर इज्जत का तलबगार होता है वो जलील होकर रहता है, और जो हक के साथ दुश्मनी रखता है जिल्लत उसका हमेशा मुकद्दर बन जाती है।